विधानसभा चुनाव से पहले राजनेताओं की नोट वाली सियासत, भारतीय करेंसी पर देवी देवताओं और महापुरुषों की तस्वीर लगाने की उठी मांग। भगवान की तस्वीर लगाने से सुधरेगी देश की अर्थव्यवस्था। अरविंद केजरीवाल के चुनावी दांव पर फंसी बीजेपी। करेंसी पर भगवान की फोटो लगाने की मांग उठाकर केजरीवाल ने खेला हिंदुत्व कार्ड। बीजेपी नेताओं के पास नहीं है केजरीवाल का जवाब। देश की राजनीति में इन दिनों नोट वाली सियासत जमकर हो रही है। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने की मांग केंद्र सरकार से की है, तब से ही देश में सियासी भूचाल आ गया है। इससे संदर्भित उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें भारतीय करेंसी पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की अरविंद केजरीवाल ने मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये 130 करोड़ देशवासियों की इच्छा है और केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाई जाए, ताकि उनके आशीर्वाद से देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्हें भी भगवान लक्ष्मी और गणेश के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी विकासशील देश, गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने, हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने, और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं, हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिजली का, सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। लेकिन एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं, और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें
अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह सियासी दांव है या राजनीतिक पैंतरा, इसका जवाब तो वो खुद ही दे पाएंगे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाद अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के साथ साथ संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर लगाने की मांग कर दी है। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम और विधायक नीतेश राणे ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जारी कर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाने की वकालत कर दी। इन सब के बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बेहद सधा हुआ बयान दिया। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं को राजनीति से दूर रखना चाहिए और इस तरह की मांग राजनेताओं को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि सभी लोग अपने अपने धर्म और आस्था के अनुसार मांग करने लगे तो यहाँ से एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा। भारत के करेंसी नोट पर महात्मा गांधी जी का फोटो हटाने या उनके साथ साथ कुछ और फोटो डालने के नाम पे जो राजनीति हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सच ये है कि गांधी जी का फोटो के अलावा वहां किसी का भी फोटो नहीं होना चाहिए। जहां तक लक्ष्मी जी और गणेश जी की बात है, वो हमारे आराध्य देवता हैं, मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान है। हम उनकी पूजा करते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं। कम से कम उनको राजनीति में मत घसीटिए। और एक बार अगर केजरीवाल जैसे लोगों की बात मानने के चक्कर में सरकार आ गई और अपने नोट के ऊपर गांधी जी के अलावा और लोगों के फोटो डालना शुरू किया तो एक पिटारा खुल जाएगा। सभी लोग अपने अपने महापुरुषों का फोटो लेके खड़े हो जाएंगे। वो सारे महापुरुषों का अपना योगदान है हमारे देश के सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, लेकिन गांधी जी का जो योगदान है, गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो अप्रतिम है। और उनका एक कर्ज है हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के नागरिकों के ऊपर। उस कर्ज को उतारने का हम लोगों ने जो एक व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और गांधी जी की फोटो, गांधी जी की जो तस्वीर है वह इंडियन करेंसी नोट पर रहना चाहिए और उसके अलावा किसी का भी फोटो नहीं होना चाहिए। बाकी जिन महापुरुषों के भी नाम हो रहे हैं सब हमारे आराध्य हैं, सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन करेंसी नोट पे गांधी जी के फोटो के अलावा और कोई फोटो नहीं। भारतीय करेंसी पर भगवान की फोटो लगाने से अर्थव्यवस्था में सुधार की बात कहने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये जवाब तो नहीं दिया कि आखिर ये सब कैसे होगा। लेकिन एक सवाल तो जरूर उठता है कि गुजरात चुनाव में बीजेपी को पटकनी देने के लिए अरविंद केजरीवाल का ये बयान कितना मायने रखता है। ऐसे में एक सवाल ये भी इस समय देश में चर्चा का केंद्र बन चुका है कि क्या वाकई नोटों पर भगवान की तस्वीर लगाने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सब कुछ भगवान भरोसे नहीं होता। जब तक कि आप खुद कर्म नहीं करेंगे तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। तो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब है हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते ग्राफ और हिंदुत्व वाली राजनीति को किसी ने सबसे अधिक समझा और परखा है तो वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। इसका नतीजा भी देखने को मिला है कि दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर लोगों ने कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को चुना है। आने वाले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गुजरात चुनाव को देखते हुए नोट वाली राजनीति के जरिए एक ऐसा हिंदुत्व कार्ड खेला है जिसकी काट भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं दिखाई दे रही। और इसी का नतीजा है कि बीजेपी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नोटों पर तस्वीर लगाने की उनकी भी अपनी मांग है। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की इस नोट वाली पॉलिटिक्स के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव में अब सियासी टक्कर देखने जरूर मिलेगी।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नोट वाली राजनीति के जरिए न सिर्फ हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश की है, बल्कि इसका भी पूरा का पूरा ख्याल रखा है कि इससे मुस्लिम वोटर्स नाराज ना हो। तभी तो उन्होंने अपने बयान के बाद इंडोनेशिया का जिक्र कर दिया और ये कहा कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, बावजूद इसके वहाँ की करेंसी में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। अब तो ये आने वाला समय ही बता पाएगा कि आखिर नोट वाली सियासत से आम आदमी पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होगा। शुभम मिश्रा, N24 न्यूज, मुंबई।